वाहिगुरु साहिब जीओ। कोट पराध हमारी खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूर सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, उन्होंने पासों आप जी ने अमृतमई बाणी के बचन उन्हों का पाठ सरवण किया। इन्हों की विचार ते इतिहासक पिछोकड़ जानने लई वृत्तियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों में जोड़िए। सब तो पहला गुरु फतेह की सांध करो, दियो असीस आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच इस प्यो दादे के खजाने विच 35 महापुरखों की बाणी है। 36वां भाई मरदाना जी के परथाए गुरु साहब के सलोक ने। उन्होंने विचों बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी, इन्हों के भी ये अमृत बोल 8 पौड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी विच अंकित ने। इस बाणी का इतिहासक पिछोकड़ भी है। बहुतात विद्वान ने और एक कहानी लंबे समय तो उलझदी आई है। गुरु घर दे विच कीर्तन की प्रथा गुरु नानक साहब जी के वेले तो शुरू हो गई सी। उन्होंने अपना साथी भाई मरदाना आप चोण की, उन्होंने अपनी चोण है। भाई मरदाना जी लम्मा समा गुरु घर विच कीर्तन करते रहे ते अगे उन्होंने अपना पुत्र भाई सजादा गुरु अंगद साहब जी के चरणों में उन्होंने बांह पकड़ाई, सतगुरु इन्हों की निभा दिओ। इस गल विच कोई दोरामा नहीं। कई एक विद्वाना ने इस गल का दुविधा खड़ी कर दी है भी ये गुरु अंगद साहब जी के वेले तो चले आ रहे सन, पर जी घटना का जिक्र है गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले का जिक्र है। एक एक गल बड़ी तवज्जो दे के सरवण करे जे। मैं हाथ जोड़ बेनती करा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी के वेले बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी होए ने। ये गुरु घर दे विच कीर्तन करते सन ते इन्हां दी रसना ते सतगुरु ने बड़ा रस बख्शिया सी। राग विद्या तो भी चंगी तरह जाणू सन। इन्हां दे बारे विच बहुत विद्वानां दी आपो अपनी राय है, वखरी वखरी राय है। जिवें कवि संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश के करता, उन्होंने इन्हों भरा लिखे है। महिमा प्रकाश के करता स्वरूप दास भल्ला, उन्होंने प्यो पुत लिखे है। गुरबिलास के करता कवि सोहन जी ने इन्हों भरा लिखे है। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने इन्हों साथी लिखे। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने भी, याद रखो जे अनेका प्रोफैसर साहब सिंह जी होर ने इन्हों भरा मने। निर्णयकार ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का टीका करदियां इन्हों साथी मने। यह रिश्ता डॉक्टर रतन सिंह जग्गी
सिख पंथ विश्व कोश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ। पर मैं बेनती करा भी इस गल के पूर्ण तौर पर निर्णय कोई भी नहीं दे सकिया, ना ही इन्हों के किसी पिछोकड़ की गल कोई समझा सके। इन्हों का बहुता इस पक्ष में गल निखर के साढ़े सामने नहीं आती। केसर सिंह छिब्बर ने बहुत पहला गुरु गोबिंद सिंह जी तो कुछ समय बाद ही एक किताब लिखी सी बंसावली नामा, उहदे चों भी इन्हों के हिंट मिलते हैं। डॉक्टर संगत सिंह अजोके विद्वान उन्होंने इस गल का जिक्र किया भी शायद ये कवि संतोख सिंह जी की एक ख्याली उपज होए। अनेक विद्वानों की राय पढ़न तो बाद विच आपां एक नतीजे ते पहुंचते हैं भी ये गुरु घर के महान कीर्तनीय सन। जिहड़ी गल ते मैं आउणा चाहुंदा, अगली गल हाथ जोड़ के बेनती करा, थोड़ा जिहा अपना हिरदा खुला रखियो जी। जिहड़ी एक मिथ चली आ रही है, हो सकता है अज थोड़ी जी गल आपां मिथ तो हट के करिए। बड़ी ध्यान दे के सुने जे। ये गल इन्हां दे बारे विच बड़ी वड्डी प्रगट कर दी भी बाबा सत्ता जी की बेटी की शादी है। गुरु घर विच कीर्तन करते सन ते उन्होंने अपनी बेटी के ब्याह वास्ते पैसे मंगे। पैसे उन्होंने मनशा के मुताबिक नहीं मिले, उन्होंने सेवा खड़ा किया, रुस के चले गए। जो प्रचलित कहानी है, पहले मैं वो बेनती करा। इस घटना को किसी गहरी नज़र नाल देखांगे तो माफ़ करना, जो इतिहास विच अज दुनिया ने प्रगट किया होया बाबा सत्ता बलवंत जी की तस्वीर असल विच ये नहीं है। मैंने माफ़ करियो, उन्होंने तस्वीर असल विच ये नहीं है। तस्वीर का पक्ष कुछ वखरा है। मैं अज सारे पक्ष तुहाडे सन्मुख रखना चाहना ताकि सानू पता लग जाए। शुरुआत करा। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र सन, बाबा पिरथी चंद जी, बाबा महादेव जी ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी। बाबा महादेव की बिरती बिरकत है वो तो बिल्कुल ही वखरा कढ़ लो। जिहड़ा असल विच झगड़ा है वो बाबा पिरथी चंद है। बाबा पिरथी चंद जी अपने जीवन विच शुभ गुण धारण की बजाय ये भावना रखते हैं भाई मैं किसी चलाकी दे नाल गुरगद्दी हथिया ला, मैं किसी चलाकी नाल गुरगद्दी नूं प्राप्त कर ला। तो उन्होंने बड़ी दिखावे की सेवा भी की, बहुत कुछ किया। पिता का आग्याकारी होने की भी उन्हें कई तरह के अपने वालों कोशिश की, पर जिन्हां दे अंदर सच ना होवे। गुरु ते अंतरजामी गुरु ते एक ही गल नूं जाणदा है। हुण साहिब दी बाणी दा अमृत बोले, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसमल भन्ने। गल ते उदों बननी है। बाबा पिरथी चंद ने सेवा ते बड़ी की, दिखावे लई की, पर अंदर वो भावना प्यार की पैदा होने की बजाय हंकार की रही। वक्त आया गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने गुरु अर्जन पातशाह जी को कोल बुला के ते गुरगद्दी लई इन्हों समझ लो निश्चित कर लिया। 28 अगस्त 1581 नूं गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं श्री अर्जन जी के रूप में नहीं, मैं पर मैं कहांगा गुरु अर्जन पातशाह जी, उन्होंने कह के गुरु रामदास जी पावन अस्थान गोइंदवाल साहब विखे आ गए। एक रात उत्थे रहे ने। 31 अगस्त नूं वो रात ने 1 सितंबर 1581 नूं गुरु रामदास जी ने आसा की वार दा कीर्तन सुनिया। उस तो बाद हजूर सच्चे पातशाह ज्योति जोत समा गए। देवपुरी में गए आप परमेश्वर पायो। गुरु उस तो पहला सतगुरु गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ी गुरगद्दी की रात है वो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बख्शिश कर देते।
जदों गुरगद्दी दिती गई, गुरु रामदास जी ज्योति जोत समाए, पर उस समय बाबा पिरथी चंद अमृतसर साहिब दे विच है। उन्होंने पता लगा, अगले ही दिनों हाजिर होया गोइंदवाल साहब। उन्हें वेख लिया भी गुरगद्दी ते गुरु अर्जन पातशाह नूं मिल गई। उन्हें पहला रौला पाया, पहली गल दा रौला पाया भी गुरु अर्जन पातशाह ने गुरगद्दी दे लालच विच मेरे पिता नूं कुछ खुआ के खत्म कर दिता है, ये आम ज्योति जोत नहीं समाए। पर बहुती गल संगतां दे सामने हुई सी, इसलिए उहदा ये चारा ना चलिया, उहदा झगड़ा बखीदी ये खड़ी ना हो सकी। सिख संगतां ने शांत रह के बाबे पिरथी चंद की गल नूं अणगौलिया कर दिता। कुछ दिन लंघे, गुरु रामदास जी का शरीरक क्रियाकर्म सारा किया गया। उस तो बाद विच जिस दिन जो रस्म सी उन्हां वेलियां विचों कीती, तां जदों रस्म की गई उदों गुरगद्दी दे नाल वो जिहड़ी दस्तार दिती जानी सी, जदों दस्तार दिती गई तो उदों बाबा पिरथी चंद जी उत्थे हाज़र ने। गुरु अर्जन पातशाह जी नूं बाबा बुढ़ा जी वो दस्तार भेंट करन लगे। बाबे पिरथी चंद ने दस्तार खो के आप बन ली, ते बाबा बुढ़ा जी नूं बड़े कबोल बोल बोले, भाई मेरे पिता ने तो जो करना सी वो कीता, मैं तुहाडे तो हैरान है, तुसीं किन्ने चिरां दे बजुर्ग बाबे चले आ रहे हो ते तुहानूं बड़ा अदब सत्कार मान है, इसलिए तुहानूं ते सच ते पहरा देना चाहिदा सी। मैं किड्डा लायक किन्ने चिरां दी सेवा करना है। हैरानी दी गल, तुसीं मैनूं छड्ड के गुरगद्दी छोटे मेरे भरा नूं दे रहे हो, जिहदे विच मेरे नालों किते अनेकां तरह दे जिहड़े गुण ने वो घट ने, मेरे विच गुण वधीक ने। वो दस्तार दे झगड़े वेले बाबा पिरथी चंद ने जिहड़ी दस्तार बन्नी, उन्होंने इतिहास ने बड़ी प्यारी गल लिखी है, मरने दी पग पिरथीए बद्धी, गुड़ आई पग अर्जन लद्दी। पर उन्होंने उस वेले सिख संगतां ने फैसला कर लिया भी जिहड़ी गुरगद्दी दी दस्तार है वो तो गुरु अर्जन पातशाह जी के कोल ही है, क्योंकि कलियां दस्तारां नाल कदे गुरु नहीं बनिया जाता, गुण ते गुरु ते गुणां नाल बनिया जाता है। तो उस वेले जदों इन्होंने गल समझाई तो लोगों ने समझे बाबे पिरथी चंद ने जिहड़ी पग बनी है वो केवल ते केवल एक पिता दे चढ़ाई कर जाण तो बाद विच जो संसारक जिम्मेवारी है वो बाबा पिरथी चंद नूं दित्ती गई है, ते मरने दी पग जिहड़ी है वो बाबा पिरथी चंद दे हिस्से आई है। गल ना बनी। गुरु अर्जन पातशाह जी अमृतसर साहिब आ गए। इत्थे आके बाबा पिरथी चंद भी मगर आ गया। उन्हें देखा भी होर ते कोई चारा नहीं चलिया। गुरु रामदास जी दे वेले दे निश्चित किए हुए बनाए हुए मसंद उन्होंने कुछ अपने नाल ला के बाबे पिरथी चंद ने एक उपराला किया। गुरु अर्जन पातशाह जी का दरबार साहब ने हजे हरमंदर साहब नहीं उस तरीके होंद विच आए सन, पर अमृतसर ने समझ लो जिथे भी गुरु का दरबार लगता गुरु अर्जन पातशाह सेवा करते हैं, लंगर चलते हैं। बाबे पिरथी चंद ने अमृतसर साहब के चारे पासे नाके ला के मसंदा दे नाल जिहड़ी माया बाहरों आउंदी है, सिख संगत बाहरों आउंदी है, क्योंकि पहला भी माया का काम बाबा पिरथी चंद करते सन, इसलिए सारी माया उन्होंने संभालनी शुरू कर दी। तो जिहड़ी सेवा संभाल दी दात है वो गुरु अर्जन पातशाह के घर, लंगर गुरु अर्जन पातशाह के घर चलता है। इतिहास में किते जिक्र नहीं आया भी कदे लंगर बाबे पिरथी चंद ने लाया हो, याद रखियो जी। उन्होंने माया उगराउण दी, उन्होंने माया लैण दिया जिक्र तो बड़ी बारी इतिहास में आया, पर उन्हें लंगर कदे नहीं जे लाया, याद रखियो जी। लंगर गुरु रामदास जी के दर दा ही चलता रहा। हुण लंगर चले, सिख संगत आउण, सेवा संभाल सारा खर्चा होवे, पर याद रखो जे माया का आउना बंद हो गया तो कुदरती गल है हालात पतली होगी। अज मैं सारिया गल्लां तुहाडे नाल नहीं साझियां करनियां। उन्हां दिनां विच याद रखो जे एक गंगा राम पंडित आउंदा है, वो बठिंडे का रहन वाला है, तो बाजरे का व्यापार करता, गुरदेव उन्होंने भी पैसा देर नाल दिंदे ने, सिख बनता है वो। मेरे कहने का मतलब उन्होंने दिनों में हालात थोड़ी पतली हुई,
ਤੇ ਪਤਲੀ ਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਰਾ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਤੀਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਢੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰੋ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਧੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਰੁਤਬਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਈਰਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ,
किसी आम बंदे की चोण नहीं। गुरु नानक ने किवें भुखा जिहा बंदा चुन लिया। गुरु नानक की चोण होवे पर उन्होंने अज तक यो ही दिखाया गया भी उत्थे भुख लग गई, उत्थे भुख लग गई। वो भलिया मरदाने नूं समझ नहीं पाए। मरदाना असल विच भुखा नहीं सी, वो तां भुखियां दा बहाना सी ताकि लोकां दी बेड़ी पार हो सके। असी रज के बेइंसाफी की हुई है अज तक भाई मरदाना जी ने नाल, ते उन्होंने बनता सत्कार भी नहीं दिता होया। हालांकि उन्हों का नाम गुरु नानक साहब ने अपनी रचना तो सोच के देखो कितना महान वो वक्त होंदा होवेगा जदों गुरुदेव कीर्तन कर लगते ने। उदों कुछ सैकंड पहला ये भाई मरदाने नूं कहने ने मरदानिया रबाब छेड़ किस सिफत खुदाई ने दीदार दी करिए। गुरु दियां अखां सामने बैठण वाला भाई मरदाना, गुरु दा साथी रहा भाई मरदाना, गुरु नाल 47 साल रबाब बजाउण वाला भाई मरदाना। और सजना भुखा नहीं सा, और तो भुखियां नूं रिजाउण वाला सी। पर असीं बनदा अदब नहीं दिता। इहो ਜਿਹੀ ही घटना बाबा सत्ता ते बलवंड जी नाल जोड़ दी गई। मैं उत्थों ही गल शुरू करनी है, पर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहना। एक होर छोटी जी साखी का सहारा लवां। श्री हरगोबिंदपुर दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक वचन आख्या भी मैनू अज कोई जपजी साहिब दा पाठ सुना सकदा है। मेरे कल सिख जगत का हर दर्दी बंदा ये गल जानदा है, समझदा है भई उस वेले भाई गोपाला जी ने जपजी साहिब का पाठ सुनाया ते पाठ सुना के आखिरी वेले बिरती भटक गई। जे गुरु पूछे तू की मंगना है ते मैं की जवाब देंगा, फैसला ते करना। बिरती चलेगी घोड़ियां वाल, घोड़ियां वाल बिरती चलेगी ते मैं घोड़ा मंग लगा। हुण घोड़ा याद रखो एक दुनियावी जरूरत है, घोड़ा एक दुनियावी जरूरत है। घोड़ा धीरे ब्याहण का पैसा नहीं है। जे भाई गोपाले नूं तुसीं अज भी अदब दी नज़र नाल देखदे हो, जे भाई गोपाले नूं तुसीं अज भी अदब नज़र नाल देखदे हो, उहनूं नहीं माड़ा समझदे, ते फिर मैं पुछदा जिहने अपनी धी लई पैसा मंग लिया उहनूं की माड़ी नज़र नाल देखदे हो। अणगिणत प्रबंधक ने जिन्हां दे मनां विच गुरु घर दी शरधा भावना नहीं है, गुरु घर दे रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ सत्कार नहीं है, वो अज भी कह दिंदे ने सत्ता बलवंड बन गए। उन्होंने नहीं पता, उन्होंने नहीं पता भलिया कहानी विचली कुछ होर है। बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी ने जे अपनी धी लई पैसा मंगिया, मेरे ख्याल अनुसार कोई गुनाह नहीं सी। अज नहीं दुनिया, अज दे जेड़े लोग ने अज नहीं दुनिया कहनी भी जे तुहानूं आ चीज चाहिदी है इन्ना बाणी दा पाठ करो। उन्हें तो यह शर्त भी नहीं सी रखी। ते अज असीं सारे मंगा मन के अज असीं पवित्र, गुरु घर दे वेले कोई मंग मंगे ते ओह पवित्र, पर बाबा सत्ता जी अपनी धी लई पैसा मंग लवे ते अज तक लोग उहदी बदनामी करन। नहीं प्यार वालिओ, असीं अपना ही इतिहास आप बिगाड़ के रख दिता। और इहो कारण है दुनिया भर दे विच जदों कदे कोई प्रचारक जांदा है, ईसाई धर्म का प्रचारक जांदा है, मुसलमान धर्म का मौलवी जांदा है, कोई प्रचारक जांदा है, बुद्ध धर्म का कोई प्रचारक जांदा है, उन्हां नूं अदब मिलदा है। पर जदों सिख धर्म का कोई प्रचारक जांदा है, संगत बैठी दे विच भावना पैदा हो जाती भी शायद ये पैसे ही लेण आया। असीं कदे भी नहीं अदब दे सके भी ये सानू गुरु की गल सुनाउण आया, जबकि गुरु की बाणी विच अमृत बचन ने तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै, शीर्ष बड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा। वो जेड़ा कीर्तन करदा होवे रब्बी बाणी दा। खैर मैं वापस उसी गल वल जाना चाहना। बाबा सत्ता जी ने एक मंग रखी, क्योंकि यह निर्णय प्रोफैसर साहब सिंह जी होरां ने दिता है, ते उन्होंने इस पंक्ति को आधार बना के दिता है, दान जे सतगुर भावसी सो सत्य नाम। जेड़ा दान तेनू चंगा लगता सतगुरु कृपा कर। मैं लम्मी गल है ते नाल नेड़े कर दियां। बाबा सत्ता जी ने बाबा पिरथी चंद जी के कहण उत्ते, उन्होंने बंदियां के कहण उत्ते मन विच विचार बनी भी कोई गल नहीं, कीर्तन इत्थे नहीं करना तो इत्थे कर लांगे, की फर्क पैंदा है। ये सोच विचार करके नाले अजे उगड़ के प्रगट भी नहीं सी होए बाबे पिरथी चंद दी विरोधता।
उन्होंने ये गल सोच विचार करके गुरु अर्जन पातशाह जी के चरणों में एक बेनती की दातिया किसी तरीके कृपा करो जे मेरी लड़की की शादी है जो जवान घर में धी बैठी है हालत कुछ पतली है तो आप किसी तरीके तुसी कृपा करो जे पैसों का कोई प्रबंध हो सकता है। तुसी हर एक सिख नूं बेनती करो वो सिख लिया के एक दिन के कीर्तन की भेटा रख दे। मैं फिर बेनती करना चाहना बहुत तवज्जो दे के मैं इतिहासक दाग धोना चाहना गुरु घर दे विच गरीबां दीयां धीआं ब्याउण दी प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जे आम कोई बाहरों आके अपनी धी दे लई पैसा मंग सकदा है ते गुरु घर दा कीर्तनीया क्यों नहीं मंग सकदा बई। अज भी तुसी देखो मैनू सच कहने की आग्या दिओ अज भी तुसी देखो अज भी अणगिणत शराबियां दीयां धीआं ते तुसी ब्याह दिंदे हो उन्हां जुआरियां दीयां धीआं तुसी ब्याह दिंदे हो नशे खाण वालियां दीयां धीआं ब्याह दिंदे हो। पर अज भी है कोई जिहड़ा किसी रागी दी धी नूं अदब सत्कार मान नाल ब्याहे अज भी है कोई किसी ग्रंथी की धी नूं मान नाल ब्याहे। अनेकां स्कूल खुले हुए ने सिख कौम की उगराही लेंदे ने कोई यूनीवर्सिटियां बनाउंदा है अज भी कोई है अजिही यूनीवर्सिटी बड़ियां बड़ियां होईयां ने जिहड़ियां करोड़ां रुपया एक एक शहर विचों लैंदियां ने। है कोई अजिही यूनीवर्सिटी जिहदे विचों किसी ग्रंथी दे बच्चे किसी रागी दे बच्चे पढ़ाउंदे होवो तुसीं भी लो बेटे तुहाडी फीस माफ होवेगी क्योंकि असीं तुहानूं बहुतियां तनखाहां नहीं दिंदे। नहीं प्यारिओ असी गल्लां करन जोगे हैं जिंदगी भर कोई कीर्तनिया अपनी जिंदगी गुरु दे लेके ला दे। संता सिंह चमक वर्गे मैं अपनी अखां दे सामने स्वास त्याग दे देखे ने जदों स्वास त्यागे और एक कप चाहे नूं तरस रहा सी क्योंकि उन्हें जिंदगी पर भेटा नहीं सी मंगी एक कप चाह पीण जोगे पैसे नहीं सन। मैं हाथ जोड़ बेनती करा गुरु हाथ नूं बिना घोखण तो गुरु करदे महान कीर्तनियां दा रुतबा बहुत नीवा कर दिता है। जिन्हां पासों असीं अमृतमई बाणी सुननी है जिन्हां पासों असीं अमृतमई बोल सुनने ने सिख संगत नूं नहीं पता बहुती बारी वो सोची जाते ने भेटा मंगते ने। पर मैं बेनती करा सिख संगतां नूं हथ जोड़ के ओए उन्ना कसूर रागी सिंघां दा नहीं है जिन्ना कसूर कमेटियां दा। बेअंत कमेटियां ने जड़ियां रागी सिंघां दे कोलों अध लैंदियां ने आम लोकां नूं इस गल दा नहीं पता रागी सिंघां कोलों अध लैंदियां ने ते जे बाहर जाके सिख संगतां कोलों भेटा मंगदे ने पर सानूं इन्नी भेटा दिओ पता भी अध प्रबंधकां ने ले जाना ते माफ करियो जे किसी नूं नहीं पता भी प्रबंधक अध लेंदे ने जिन्ने नूं पैसे मिलने उहदे विचों अद्धा प्रबंधकां ने लेना ते उहदे विचों 3 हिस्से इन्हां ने आप वंडणे ने फिर किराया कढना उहदे विचों देखो उन्होंने बच्चे किवें पालने ने। मैं गल नेड़े कर दियां क्योंकि मेरी आदत है भी मैं कौमी दुखांत अपना कदे भी नहीं लुकाया। अज लोड़ है पढ़े लिखे बच्चे इधर आउण कोई मां नूं खुशी होवे कल मेरा पुत रागी बन लगे है और मां नूं चाह होवे और लड्डू वंडे और प्रसाद करवावे और गुरु चरनां च अरदासां करे मेरा पुत रागी बन लगे है। जे सिख संगत रागी सिंघां नूं अपना मान सन्मान कीर्तनिया वर्गा महान सन्मान देवे ते जिवें अज किसी दा बच्चा बहुत उच्ची पदवी ते जांदा है और अरदासां करदा लोकां सामने सन्मानित करदा होना भी चाहिए पर किते गुरु घर दा कीर्तनिया कोई बने उन्होंने घर रात नूं रोटी नहीं पकदी पुत तू किहड़ा रस्ता चुन लगे। वापस परता सुचेत करना चाहुंदे प्रबंधकां नूं भी हाथ जोड़ बेनती करना जेड़े अज भी रागी सिंघां कोलों अध लैंदे ने ओ लहू पीना छड्डीए हुण उठिए इस गल तो उच्चे उन्हां दियां भी लोड़ां ने उन्हां दियां भी जरूरतां ने। किसी डॉक्टर को जाईदा किते जाईदा कोई 2 रुपये घट नहीं करता। फिर वापस परतन लगा मैं बार बार बेनती करा बाबा सत्ता जी ने बाबा बलवंत जी ने
एक बेनती की, सतगुरु जी मेरी धी जवान है, हालत कुछ पतली है, असी कीर्तन ते गुजारा करने वाले लोग हैं, तुसी भली भांत जानते हो, ते किसी तरीके रहमत करो जे। उस वेले जिक्र होंदा है, प्रोफैसर प्यारा सिंह ने किताब लिखी साडे गुरदेव, बड़ा प्यारा जिक्र किया। उहदे विच गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने दो बचन किए बड़े प्यारे संगे। पहला बचन ये किया, जदों कीर्तन करन लगे उन्होंने 4.5 टके, वो जिक्र टकियां दा, 4.5 टके उन्होंने उस वेले रखे। ते बाबा जी ने, बाबा सत्ता जी ने इस गल का इतराज किया भी ये की। उन्होंने बचन आखे भी पहला टका गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के दर दा, क्योंकि वह अकाल पुरख के सिख सन, एक उन्होंने नाल वो तो गुरु ही आए ने घरों। दूजा टका बाबा लैणा जी का, क्योंकि वह गुरु नानक साहब के पूर्ण सिख सन। तीजा टका बाबा अमरदास जी का, क्योंकि गुरु अंगद साहब के पूर्ण सिख सन। चौथा टका बाबा जेठा जी का, जेड़े गुरु अमरदास जी के पूर्ण सिख सन। ते आ अद्धा टका ये दास अर्जन का, मैं हजे पूरी सिक्खी नहीं कमा सकिया, जिदन पूरी कमा लांगा मैं भी पूरा रख दियांगा। 4.5 टके में रख के मत्था टेकिया, होर किसी सिख ने अपने आप को पूरा नहीं समझिया जे ते उन्हें नहीं रखे। पर एक गल चेता रखियो, जे दूजा बचन ये आखिया, दूजा बचन नाल ये आखिया भाई तुसी भरोसा रखो, जेड़ी धी सत्ता जी तुहाडी है वो धी साडी गुरु घर दी है। इत्थे दोष है, इत्थे दोष है। किते बाबा सत्ता जी भरोसा कर लेंदे भी हालात कदे इक्को जे नहीं रहिंदे, हालात कदे भी इक्को जी नहीं रहिंदे। हर प्रभात रात विच बदलदी है, हर रात किसी प्रभात विच बदलदी है, हर दुख किसी सुख विच बदलदा है, हर सुख किसी दुख विच बदलदा है। हमेशा हालात इक्को जे नहीं रहिंदे। उस वेले बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी उन्होंने जाके पिरथी चंद के बंदियां नूं दस्सिया भी उन्हां कोल माया नहीं मिली। बाबा पिरथी चंद ने मुसंदा की सारी माया उगराई हुई सी, ते उन्होंने बचन आके कहन लगे जे उन्हां कोलों नहीं मिली तुसी मेरे कोल आ जाओ, कीर्तन ही मेरे कोल करो ते मैं तुहानूं रजमी माया देना। ते उन्होंने उस वेले बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी वो बदकिस्मत दिन होवेगा जिंदगी का, जिस दिन वो गुरु का दरबार छड़ के बाबा पिरथी चंद जी को चले गए। धन है मेरा गुरु अर्जन पातशाह, जिहड़ा कीर्तनियां का इन्ना सन्मान करते हैं। सतगुरां एक सिख नूं भेजिया भी जाके बुला के लेके आवो। कोई गल नहीं, रुसेवा हो सकता, साडा परिवार है एक। उस वेले बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी ने उस सिख नूं जवाब दिता भी नहीं, असीं नहीं जाना। गल्लां बहुत वधा दित्तियां गईयां भी उन्होंने आख्या भी असीं तुहानूं गुरु बनाया है। इहो जिहा ख्याल, मेरा ख्याल है भी एक गुरु घर दा कीर्तनिया इन्ना चिर कीर्तन करन वाला शायद ये गल्लां ना बोल सकदा होवे। बहुता काम खराब किया कवि संतोख सिंह जी ने, उन्हें गल नूं बहुता वधा चढ़ा के लिखिया होया। घटना वही होएगी। वक्त आया गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज आप खुद गए लेने वास्ते, पर माया ने अजिहा पर्दा पाया। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बसारे। बड़े लोग भुल जाते ने, बहुत भुल जाते ने। इतिहास भरिया पिया इहो जे सिखां नाल, जेड़े जिवें गुरु अमरदास जी दे वेले गंगू शाह है। अज मेरे कोल वक्त नहीं, मैं उन्नी गल साझी करा। गंगू शाह है, और 3 बारी गुरु घर की माया लेके अपना व्यापार शुरू किया, तो 3 बारी गुरु घर के वालों विरोध हो गया। इथों तक अपने घर में आए हुए सिख नूं धक्के मार के कढ़ दिता। और मैं किसी अमरदास नूं नहीं जानता। अणगिणत सिख ने इहो जिहे जिहड़े स्लिप कर गए, तिल गए किसी माया मोह ममता दे विच।
पर असी दोषी केवल बाबा सत्ता जे बलवंत जी नूं बनाया होया। जिहड़ी गल मैं करनी चाहुंदा स्पष्ट रूप विच, उन्होंने गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं भी जवाब दिता भी असी नहीं जिउणा। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी ने एक वचन आख दिता, कहण लगे चंगा भाई, गुरु ते बार बार रोकदा भी बेमुखां दी संगत नहीं करनी, गुरु घर तो विछड़ियां दी संगत नहीं करनी। फिर भी तुसी कर बैठे हो ते अज तो बाद तुहाडा मेरा रिश्ता खत्म है। सिखां लई वचन कर दिता भी जिहड़ा इन्हां नाल मिलवर्तन रखेगा, इन्हां नूं लैके आएगा, इन्हां नाल सांझ रखेगा, वो गुरु घर दा दुखी होएगा। सतगुर ते जो मुंह फेरे, भरम दे ना टकन, धरत असमान ना झलई, बिच बिस्टा पे पचन। उन्हें स्पष्ट किया, गुरु दे कोलों जिहड़ा विछड़ जांदा है उन्होंने किते जीवन विच ढोई नहीं मिलती, सदा ही भटकदा है। सतगुर ते जो मुंह फेरे, मत्थे तिन काले, अनदिन दुख कमावदे, नित जोगे जम जाले। गुरु अमरदास जी का बचन है, जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न ओरथ है, कोई पुछो बवेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चलनी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। बाबा जी तुसी तो बहुत चंगे सी, बाबा सत्ता जी तुसी तो बहुत चंगे सी। अज भी अणगिणत लोग ने ਜਿਹੜੇ गुरु घर में अरदासां करते हैं, उन्हां दीयां अरदासां पूरीआं नहीं हुंदियां। एक पल मैं निक्का जिहा नुकता दे दियां, याद रखो जे कई बारी साडी शरधा भी पिरथी चंद वर्गी हो सकती है। गुरु अर्जन पातशाह की शरधा है भी बाबे पिरथी चंद दा पुत जीवे, पर बाबे पिरथी चंद की शरधा है भी गुरु अर्जन पातशाह का पुत खत्म हो जाए तो हुण कोई कहे मेरी अरदास पूरी नहीं हुंदी। अपने अंदर भी कोखण की लोड़ है, मेरिया अरदासां किहो जिहियां ने, पर जिन्हां दियां अज अरदासां नहीं पूरीआं हुंदियां, वो फिर जाके कई बारी अज भी देहधारियां दे दर ते चले जांदे ने। गुरुदेव जीओ मैं पूछां भी अज दियां नूं कोई बदनामी नहीं, पुराणियां नूं कोई बदनामी नहीं, तेरे घर दे कीर्तनियां नूं क्यों बदनामी दिंदे ने लोग? अज नहीं बहुतात लोग डेरेदारी नाल जुड़े हुए, अज नहीं बहुतात लोग गुरु ग्रंथ साहब का साथ छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहब की कोई परवाह नहीं हुंदी, बाबे की परवाह हुंदी है। पर नहीं प्यारिओ, असी सच नूं परोखे कीता होया। सतगुरां बचन आखे भाई जिहड़ा इन्हां नाल सांझ रखेगा वह भी गुरु घर दा बेमुखी होएगा। हुण कुदरती गल है, एक शब्द होर सुने जो बड़े ध्यान नाल, माफ करना, मन मुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, देखते आई भज जान, कदे ना पाइन बंद, जिचर पहनन खाबने, चिचर रखन गंढ, जित दिन कछु ना हो बई, तित दिन बोलन गंध। कुदरती गल है, जदों माया का पक्ष विच आ जाए, माया की दोस्ती हो जाए। हुण बाबे पिरथी चंद की जिहड़ी दोस्ती बाबा सत्ता जी दे नाल कीर्तन दी नहीं है, माया दी है। माया दे के खरीदिया, वो माया दे खातर चले गए। हुण उन्हां दी दोस्ती लंबा समा ना चली, सिख संगतां ने उन्होंने अदब ना दिता, वो गल ना बनी, ते कीर्तन के आधार पर रहने वालियां दा काम डामाडोल हो गया। जदों इवें डामाडोल होया, गुरु के दर तो विछड़े, फिर भालदे ने सतगुरु तेरे चरणों च जुड़ीए किवें, तेरे दर ते जुड़ीए किवें। छोटी जी उदाहरण फिर देन लगा। बुल्ले शाह दा गुरु सी अनायत काजी,
किसी तरीके दोनों च तकरार हो गया। तकरार होया तो बुल्ला शाह अपने घर आ गया। अंदर चैन ना आवे, गुरु तो बिना विछड़ के दुख लग्या, चैन ना आवे, जावे किवें, शर्म भी आउंदी है, जावे किवें। बुल्ले शाह नूं पता लग्या भी मेरे गुरु के दर ते कुछ लोग नच के, कई फकीर ऐसे ने जिहड़े नच टप के बंदगी करते हैं, मेरे गुरु के दर ते कुछ फकीर नच के रब की बंदगी करन चले ने। बुल्ला शाह वो नचण वाली मंडली को चला गया, जाके हाथ जोड़े कहने लगे तुहानूं इतराज कोई ना होवे ते मैं भी तुहाडे नाल जाके नचण वाली पार्टी जा सकदा है, ये शामिल हो सकदा टोली च। उन्हें आख्या भी कोई इतराज नहीं, सानू की इतराज है, असीं ते रब की इबादत करनी, तू नच लई। हुण बुल्ले ने घुंघरू बन्ने अपने पैरां नूं, ओ ते आम नचदे ने, बुल्ले ने तां गुरु मनाउणा है। नचदियां नचदियां पैरां च जख्म हो गए, नचदियां नचदियां लत्तां च जख्म हो गए, घुंघरू गड़ गए। इतने प्यार नाल नचिया, इतने प्यार नाल नचिया, नचदियां नचदियां डिग पिया बेहोश होके। तो उस वेले गुरु आया, अनायत काजी आया, उन्हें अपनी बुक्कल विच लिया, अपने पल्ले नाल ओदा चेहरा पूंजिया ते पूंज के उन्हें रूप बटाया होया सी। पूंज के चेहरा बड़े प्यार नाल एक गल पूछी, कहन लगे तू बुल्ला है? बुल्ले दी अखां च पानी आ गया, कहन लग्या नहीं गुरु जी मैं भुल्ला है, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला है, मैं भुल गया। इसे तरह बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी ने पालिया, गुरु तेरे दर ते मैं किवें आवां, हुण मूंह लेके आ नहीं सकदा। पता लगा लाहौर का निवासी एक भाई लद्दा है, वो बड़े परोपकार करदा है, बड़ी परोपकार करदा है। भाई लद्दे कोल चले गए, भाई लद्दे ने पूछा गुरु घर दे कीर्तनीए किथे? वह तुरिया पानी अखां चों। भाई वीर सिंह ने बचन लिखिया, कहन लगे अथरुआं दा पानी डिगदा बाहर है पर धोता दिल जांदा है, धोता दिल जांदा है। जदों जाके रोए, बेनती कीती, भाई लद्दे ने हाथ जोड़े, कहन लगे गुरु घर दे कीर्तनीए इवें रुल नहीं सकदे, मैं गुरु अर्जन पातशाह जी कोल जावांगा। कहन लगे उन्होंने शर्त लाई है भी जिहड़ा इन्हां नूं लैके आएगा उहदा मूँह काला किया जाएगा, उन्होंने खोते ते बिठाया जाएगा। कहन लगे चलो कोई गल नहीं। भाई लद्दे ने अपना मुंह आपे ही काला किया। दुनियादारो अज किसी टुटे होए नूं जोड़न वास्ते देखो भाई लद्दा किड्डा परोपकार करन लगा। भाई लद्दे ने अपना मुख काला किया, खोते ते आप बैठिया, गुरु दरबार विच आया ते उहदा बड़ा सन्मान सी भाई लद्दे दा। गुरु अर्जन पातशाह जी देख के ते उन्हां नूं कहन लगे भाई लद्दिया तेरा मुंह काला किने कीता? कहन लगे साहब आप ही कीता है। साहब कहने आप क्यों कीता है? सतगुरु तेरे बचन मन सका, तेरा बचन सी तां करके कीता है, तेरा बचन सी ना भी जिहड़ा इन्हां नूं लेके आएगा सत्ता ते बलवंत जी नूं दा मुंह काला किया जाएगा, मैं मुंह काला करके आया। ओ मेरा दिया साइया, मेरे मुंह की कालक तो उतर जाएगी, ये बाहर पानी नाल धोतिया उतर जाएगी, पर जिहड़ी बाबा सत्ता ते बलवंत जी के मुंह ते कालक की दाग हो तेरी बख्शिश तो बिना नहीं उतरनी, वो तेरी रहमत तो बिना नहीं उतरनी। मुख उजले उन्होंने ही हो सकते हैं जिन्हों के मुख उजले गुरु करते वे। इन्हों बख्श लै दातिया, भुल किहदे कोलों नहीं हुंदी, ज्यों भावे त्यों राख ले। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बेगारे दिन स रात, हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। कृपा कर दातिया साडे कोलों भुल्लां हो जांदियां ने, कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी चरण तुम्हारी आस्था, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले।
मेरा अंदिया साइयां च कृपा कर, तेरे ते मान करके आया, राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर खारे, मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। तू अज अपने सुभा नूं देख, तू साडे नूं ना देख। जैसा बालक पाए सिपाही लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बौड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श रहे प्रभ अगे मार्ग पावे। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। भाई सत्ते ने, बाबा बलवंड ने गुरु चरणों में पिछे खलोते ने माफी भाई लद्दा मंग रहे हैं, रो रहे ने इस बाबा सत्ता ते बलवंड जी। साहब उठ के खलो गए, गुरु अर्जन पातशाह उठ के खलो गए। भाई लद्दे नूं गलवकड़ी चलिया, भाई लद्दिया तू अज गुरु की बाणी दे अर्थ कर दिते ने। फरीदा बुरे दा भला कर, भले दा भला बहुत करते ने। भाई लद्दिया तू अज इन्हां दी बांह पकड़ के गुरु दरबार विच आया, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देगी रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। भाई लद्दे नूं गलवकड़ी च लैके सतगुरां फिर दोबारे बाबा सत्ता जी ते बलवंड जी नूं गलवकड़ी च ले लिया। ज्यों गलवकड़ी च लिया, अंदर वसदा प्यार, अंदर वसदा बैराग, अंदर वसदियां प्रेम दियां तरंगा उठ खलोतियां, नैणा राही वग तुरियां, दिल धोते गए, साफ हो गए, गुरु चरणों विच डिग पए। ओ दातिया लोभ विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा। दातिया जिन्हां दे अंदर लोभ दा विकार लग जाए, उन्होंने सब तो चंगा परमेश्वर का नाम भी विसर जाता है। वह भुल जाते ने मालिक के चरणों विचों, टुट जाते ने। माया का सुभाव इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बसारे। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजे भौ दूजा लाया। सतगुरु केड़ा जीव है जिहड़ा माया की पकड़ विच आके ठगिया ना गया होवे। असीं भी ठगे गए सतगुरु साहब ने किन्ना को प्यार दिता होवेगा, साहब ने किन्ना को प्यार दिता होवेगा। तुसीं सोचो, लोग कहते ने भी सत्ते की जुबानों, बाबा बलवंड जी की जुबानों बाहर आई। मैं समझना है वो अंदर गहरे तल विच इन्ने को अंदर चले गए, इन्ने को अंदर चले गए। अज उन्होंने अंदर बैठा रब पा लिया, ते वो अंदरों रब बोलिया। ये बाबा सत्ता जी नहीं बोले, ये बाबा बलवंड जी नहीं बोले, ये अंदरों रब बोले। रब बोल के जो रब दे अमृत बोल आए, जो रब दे अमृत बोल परखे, उन्हां दा नाम आ रब दी पवित्र बाणी है, जिहड़ी बाबा सत्ता जी ते बलवंड जी दी वार बन के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अजोके स्वरूप 966 अंग दे उत्ते पावन पवित्र सुभाईमान है। और गुरुदेव ने किड्डे अदब वाले शब्द बख्शे ने। राय बलवंड, असी अज तक सत्ता बलवंडा कही जाने हैं। राय बलवंड तथा सत्ते डूम आखी, उस गुरु घर दे महान कीर्तनिया ने जड़ी उस वेले ओ वार गाई, वार ओ बख्शी। ओ वार दियां 8 पौड़ियां ने जिन्नियां प्रोफैसर साहब सिंह
ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 1581 ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ 1582 ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਤਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 4 ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 4 ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਓ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ। ਪੜਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ। ਪੜਿਓ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ